देखिए, उनका कुछ नहीं कह सकते, अगर उनकी अपनी समझ है, बाकी उनको जनता जवाब देगी कि जो भी वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पूरी जनता भाई मुकेश के साथ है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और ये किसी जाति विशेष पे भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है। ये 36 बिरादरी की पार्टी है और इसमें सबका सम्मान है। दलितों का सबसे बड़ा सम्मान भाजपा ने किया। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न देने का जो काम किया था भाजपा ने किया था। उससे पहले कांग्रेस 45 साल राज करा, कभी बाबा साहब को भारत रत्न दिया क्या? कि जितना नीचे से नीचे तबके का आदमी होता है ना, मोदी ने सबसे ऊपर उसको लाया, सबको उठाया। कहाँ से देंगे? में पेंशन और सैलरी नहीं मिल रही हिमाचल में, और वो कह रहे हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी हमेशा हर आदमी को अपने रिजर्व कोटे में रखते हैं कि भी इस आदमी को समय आने पे कौन सा पद दिया जाएगा। मैं क्या नाम है? संतोष साहू। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव? सही लग रहा है। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी का। बीजेपी आ रही है तीसरी बार। कांग्रेस कह रही है सरकार हम बनाने जा रहे हैं और बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। नहीं बीजेपी नहीं हारेगा। गुड़गांव से मुकेश शर्मा जी प्रत्याशी हैं, टक्कर है मोहित ग्रोवर से, कांग्रेस के वो प्रत्याशी। क्या स्थिति है हरियाणा गुड़गांव के अंदर? मोहित से बीजेपी कहेगा। मुकेश शर्मा जी जी। मुकेश शर्मा। अच्छा, मुकेश शर्मा जी के चेहरे पर वोट मिलेगा या मोदी जी के चेहरे पर वोट मिलेगा? क्योंकि ये भी गुड़गांव में मैंने बहुत नाम सुना है इनका। वो तो मोदी जी ये पे ही वोट मिलता है। मोदी जी पर ही वोट मिलता है। हाँ मतलब बीजेपी इस बार आसानी से सरकार फिर से तीसरी बार बना रही है। हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। सर क्या स्थिति लग रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार बनी है। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा परसेंटेज पब्लिक ने उनको पसंद किया है। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं, और इसलिए उन्होंने गठबंधन भी नहीं किया किसी के साथ। गठबंधन की उन्होंने कोशिश तो बहुत करी, उनके आपस में आपसे विचार ही नहीं मिल पाए। सीटों का झगड़ा है उनका आपस में। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से मुख्यमंत्री पद की मांग करी कांग्रेस के अंदर। सैलजा भी अड़ी हुई है, सुरजेवाला भी अड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में दरार पड़ गई? पड़ गई है, बहुत शुरू से दरार है इनके अंदर। तो इनके जो एमएलए जिनको टिकट मिला है उन्होंने भाषणबाजी में भी थोड़े से गलत अपशब्दों का प्रयोग किया है, उससे पब्लिक में रोष है। अच्छा, विनेश फोगाट को लेकर आए, वो दाव कहीं ना कहीं कामयाब? वो तो एक उनकी वो राजनीति वो है, खेल को उन्होंने राजनीति नहीं लाना चाहिए था। खेल तो खेल की भावना से ही होता है, राजनीति में तो आप और भी कई हैं आने के लिए, लेकिन बीजेपी अपने उस कैंडिडेट को वोट देती है जो विकास के लिए कुछ करे। विकास के लिए तो कोई ऐसे 5 काम बीजेपी की जो आपको पसंद आए 10 साल में? सबसे बढ़िया तो इनका ये है, ये मोदी जी ने जो करा है, बॉर्डर सेव कर दिए हमारे। जो पहले उग्रवादी आते थे, आतंकवादी, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। और अब तो एक अच्छा है, जैसे योगी जी करते हैं मौके पे ही, तो यही होना चाहिए, पूरे इंडिया में होना चाहिए। अच्छा, हरियाणा में फेरबदल दिखा बहुत बड़ा। मनोहर लाल खट्टर जी से उनकी गद्दी छीन ली गई, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या कारण थे जो मनोहर लाल खट्टर से कहीं ना कहीं जनता नाराज थी? कारण यही निकल कर सामने आ रहे हैं। मनोहर लाल जी एक ऐसी शरीफ गाय की तरह हैं जो दूध नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन वो पब्लिक में अपना वो नहीं शो नहीं कर पाए। हाँ, तो केंद्रीय मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन लोगों ने उनको कम पसंद किया। उन्होंने जबकि ईमानदार से काम किया, बिना पर्ची खर्ची के उन्होंने बंदे लगाए, नौकरियां दी, लेकिन वो अपना एडवर्टाइज नहीं कर पाए अच्छी तरह। कांग्रेस एक दाव चला उसने इस बार, और वो कह रही है बीजेपी जो है जाट विरोधी पार्टी है, और हरियाणा तो जाट भी दे रहे हैं वोट। जाट दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। मोदी जी के कार्यक्रम उनको समझ में आ रहे हैं। जो ये आंदोलन हुआ था, वो सारे कुछ जो बाहर से जिनके पास वो आया हुआ है, उन्होंने विरोध किया है। सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। बिल्कुल। और गुड़गांव विधानसभा चुनाव में मुकेश शर्मा जीतेंगे। मुकेश शर्मा जी जीतेंगे, बिल्कुल। अंकल क्या नाम है? बिल्कुल जी बिल्कुल, मुकेश शर्मा जी से। नाम अपना बताओ। क्या नाम है? द्वारका नाथ। क्या स्थिति लग रही है आपको? किसकी सरकार? बहुत अच्छी स्थिति है जी। हरियाणा में सब बीजेपी का ही प्रमोशन आएगा, बीजेपी का परचम लहराएगा इन्हीं का, बीजेपी का। कांग्रेस में जिस तरह से कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी जनता नाराज है, इसलिए वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस को। इनकी आपसी लड़ाई है। जैसे कुमारी शैलजा 2-3 दिन से वो अलग पार्टी बनाने के लगी हुई है, वो कहती मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगी। भूपेंद्र सिंह जी और उनके लड़के ने कुछ गलत लफ्ज़ात बोले, इसलिए पार्टी में दरार पड़ गई है। अच्छा, नाराजगी राहुल गांधी से है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। राहुल गांधी का तो वैसे ही बहुत, मतलब राहुल गांधी तो वैसे ही कम समझदार है, उनको बोलना नहीं आता। हाँ, वो बस एक अपोजिशन लीडर है, बाकी
उनको बोलना तो नहीं आता नहीं आता। ना, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा भूपेंद्र सिंह, अगर मान लीजिए बाई चांस चलिए कांग्रेस की थोड़ी सी सीट ज़्यादा रही, बीजेपी कम, तो बीजेपी शैलजा को तोड़ मरोड़ कर लेगी शामिल? इस बारे में तो मैं नहीं कुछ नहीं कह। क्योंकि ऑफर तो दिया है, मनोहर लाल खट्टर ने खुला ऑफर दे दिया कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको सम्मान। हाँ, वो तो अब सोचेंगे, शैलजा सोचेंगे, हम तो नहीं बता सकते। शैलजा चुप है, चुप अभी कुछ बोल नहीं रही है। अभी एक मंच पर एक कार्यक्रम में आई थी, तब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अभी मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कौन बनेगा। अभी भी वो अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगी कांग्रेस से। टिकट बांटने में उनका वो नहीं, वो मुख्यमंत्री की दावेदार बन रही है। हाँ, जो टिकटें बांटी हैं हुड्डा जी ने अपनी मनमर्जी से बांटी हैं, शैलजा जी का उसमें अपना योगदान नहीं दे पाए वो। बीजेपी में आ जाएगी। और यहाँ गुड़गांव में मुकेश शर्मा जिंदाबाद, मुकेश शर्मा जिंदाबाद, मुकेश शर्मा जिंदाबाद। भाजपा मुकेश शर्मा जीत गया भाई, जीत गया। आप मुकेश शर्मा को जिताने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर सब तैयार हैं। एक तरफा जीत रहेगी भाई मुकेश शर्मा जी की, और गडकरी जी आज आ गए तो अपने आप माहौल बदल जाएगा इस समय, आप देखिएगा। और ये जनता की आवाज देखिए आप, जितनी भीड़ में यहाँ आए हैं, वे उत्साह दिखा रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल पूरी तैयारी पूरी है। तैयारी के साथ। मोहित ग्रोवर नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे सर, 1 महीने पहले उन्होंने पार्टी भाई, मोहित ज्वाइन ग्रोवर की की जमानत है। जब्त। साढ़े 9 साल वो कहीं भी नहीं थे मार्केट में। मार्केट में 5.5 साल ये लगाइए आप, 1 महीने में वो कैंडिडेट बने किसी पार्टी के। ये तो भाई लगातार 8 साल से यहाँ है और पिछले 25 साल से। नवीन गोयल ने करा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए उनका कुछ नहीं कह सकते, अगर उनकी अपनी समझ है, बाकी उनको जनता जवाब देगी कि जो भी वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पूरी जनता भाई मुकेश के साथ है। पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए भाई को, बल्कि सपोर्ट भाई करते हैं। मुकेश को समर्थन देना चाहिए। और वो उनको भी कुछ ना कुछ पार्टी में सम्मान पूर्वक पद जरूर मिलता। पार्टी मजबूत होती तो वो भी मजबूत होते सर। प्रदेश स्तर का पार्टी ने इतने वो उनको मान और उनको सम्मान दिया है, उनको भी थोड़ा संतोष करना चाहिए था। जो 2 बार, एक बार पर्यावरण के प्रदेश संयोजक रहे हैं और अभी व्यापारी प्रकोष्ठ के क्या नाम है प्रदेश संयोजक है। पार्टी ने कोई थोड़े दिन आए हुए को इतना सम्मान दिया है तो उसके बाद उसको संतोष करना चाहिए था, लेकिन नहीं करा। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, कोई ना भाग जाता नहीं करता। जनता सब जानी है, जनता सब होशियार है। आज के दिन सब जनता देखती है। और अब जैसे लोग बाग कहते हैं 100 रुपये का वो लालच के वजह से वो पता नहीं कितने का बिल बन जाता है। 100 रुपये के लालच में जो लोग हम जाते हैं वो 15,000 तक का बिल बन के जो व्यापार। कांग्रेस ये कहती है, एक बार सबसे आपसे पूछना चाहूंगा, सभी से मेरा सवाल है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जाट विरोधी पार्टी है और हरियाणा जाटों के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा हर किसान मजदूर के नौजवान की सबकी पार्टी है बीजेपी। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और ये किसी जाति विशेष पे भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं है, ये 36 बिरादरी की पार्टी है और इसमें सबका सम्मान है। बताइए आप, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी रहे कि नहीं रहे? आप कहते हो कि विरोधी है। हमारे सुभाष बराला जी, सुनिए, हमारे सुभाष बराला जी, तो कितने हमारे जाट। लेकिन कांग्रेस ने तो अपमान किया धनखड़ जी का भी अपमान किया था। बिल्कुल किया था, लेकिन उनका हमेशा झूठ फैलाना है। उनको क्या है, राजनीति से वो जो है राजनीति करने का वो कोई वो नहीं मिल रहा, इसलिए वो नेगेटिव कर रहे हैं। उनका वो दलितों का सबसे बड़ा सम्मान भाजपा ने किया है। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न देने का जो काम किया था भाजपा ने किया था। उससे पहले कांग्रेस 45 साल राज करा, कभी बाबा साहब को भारत रत्न दिया क्या? नित्या फूट डालो, राज करोगे नित्या कांग्रेस की। ठीक है, ये राहुल गांधी जाके अमेरिका में बोलता है यहाँ पे सिख धर्म खतरे में है। कांग्रेस के राज में दलितों को सुनो, कांग्रेस के राज में, हुड्डा राज में दुलेना कांड, मिर्चपुर कांड, कितने जाटों कांड हुए। कि जितना नीचे तबके का आदमी होता है ना, मोदी ने सबसे ऊपर उसको लाया, सबको उठाया, वो बराबर से। नायब सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा जी, एक यहाँ पर सवाल ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी से जब कुर्सी छीनी गई नायब सैनी को लेकर आए, हाँ, तो यहाँ पर कांग्रेस ये बोलती है, कांग्रेस वो पार्टी सभी समुदायों को पार्टी का चलिए उन्हें उनका प्रमोशन कर दिया। हाँ, उनका प्रमोशन हो गया, अब तो सही है, उनका प्रमोशन हो गया, केंद्र में पहुंचा दिया, नायब सिंह सैनी को लेकर आए। लेकिन ये चर्चा थी कि खट्टर साहब से जनता थोड़ी सी नाराज थी। कोई भी कुछ भी कर नाराज होती तो ये जनता इतनी इकट्ठी होती क्या? नहीं,
मुख्यमंत्री रह गए 10 साल, तो बीजेपी पार्टी सबको मौका देती है, सभी पार्टियों को। हर एक आदमी किसी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो तब किसी को था कि नायब सिंह सैनी नाम का नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं पता था भाई साहब, किसी को नहीं पता था। यही के राज में यही मोदी जी की खासियत है, ये खासियत ये है मोदी उनकी। जी की खासियत है। ये खासियत है। कांग्रेस परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रही। नहीं बढ़ पा कांग्रेस रही। वो एक ही परिवार, एक ही परिवार है। एक ही परिवार। ऊपर देख लो, राहुल गांधी बाबा को बोलना नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुमारी नहीं, राहुल गांधी जी पर बाहर जा करके, विदेशों में जा करके वो इतना भ्रम फैलाते हैं। अब ये सरदारों को यहाँ पगड़ी नहीं बांधने दिया, क्या आपने अभी तक कोई ऐसा देखा है? यहाँ कड़े नहीं पहने जाते, उनका सबका यहाँ सम्मान होता है, उनको तो कोई मुद्दे ही नहीं मिल रहे हैं। वो तो ये उनको कुछ है ही नहीं उनके पास। तो खत्म करने की बात कर रहे हैं बाहर जाके, विदेश में जाके, उसको उनको किसका मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, बच्चे से बूढ़े तक सबको साथ लेके चल रहे हैं। लोकसभा में कहते थे अगर क्या नाम है, हम हर महीने 8,000 रुपए और ये देंगे, 1 लाख रुपया महीना में टकाटक आएगा। कहाँ है वो? कहाँ से बिल भरेंगे? वो सबका इतनी जनता है, कहाँ से देंगे? वो बात मत बोलो जो अपने घर से नहीं भर सको, गलत है। उनकी सरकार, उनके प्रदेश, उनके वो कांग्रेस की सरकार है। आज आपने पता है, आप मीडिया में खुद के वहाँ पे पेंशन या पैसा देने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, तो वो क्या वादे करेंगे? वो पेंशन कहाँ से जाएंगे, कहाँ से देंगे? में पेंशन और सैलरी नहीं मिल रही हिमाचल में, और वो कह रहे हैं हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी हमेशा हर आदमी को अपने रिजर्व कोटे में रखते हैं कि भी इस आदमी को समय आने पे कौन सा पद दिया जाएगा। जैसे खट्टर जी की सम्मान सबका होता है, सम्मान सबका। खट्टर जी की बात करी आपने, उन्होंने 9 साल राज कर लिया, अब उनको सेंटर के अंदर लेकर आ गए। तो मोदी सरकार में जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं और आप ये चिंता मत करो कि मुझे एमएलए नहीं बनाया, मुझे एमपी नहीं बनाने, आपको कुछ ना कुछ पद समय आने पे आपको मिलेगा। अच्छा, कुमारी सैलजा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जी सर, एक सवाल मेरे यहाँ पर आपसे ये है, कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ठोक रहे हैं और उनका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी ठोक रहा है। अब कांग्रेस बिखर गई? कांग्रेस पार्टी को सुनो, कांग्रेस पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 बार राज कर लिया 10 साल। हमारी देश की संस्कृति ये कहती है कि भाई मोदी जी ने सेंटर के अंदर 33% आरक्षण लागू किया महिलाओं का, तो इस हिसाब से शैलजा जी को मुख्यमंत्री का दावेदार मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, नहीं तो फिर महिलाओं को 33% आरक्षण कैसे मिलेगा? मुझे एक चीज बताओ ना, राहुल गांधी भी कल को कह सकते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा हरियाणा से, उनको दो, ये स्थिति है कांग्रेस की। मौका उनको मिल गया, एक मौका उनको भी दो ना। कुमारी शैलजा जी हमारी दलित समाज से आती है, कम से कम उनको मौका दो, पता चले भी सरकार कैसे चलती है, कैसे चलाई जाएगी। उससे अपमान हुआ, मतलब में महिलाओं सैलजा का अपमान हुआ? जी, सैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ? ये तो पॉलिटिकल वो बातें हैं कि जी मैं आपको अपमान कर रहा हूँ, ये चीज़ें वो उनकी बातें हैं। लेकिन आम जनता की राय ये है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए हर पार्टी ने। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, बाकी तो जय श्री गोविंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, गुरुग्राम विधानसभा में हम लोग हैं, मुकेश शर्मा यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अभी तक जितने लोगों से भी मैंने बात करी कि मुकेश शर्मा का ही यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। वाकई में अब तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी हरियाणा में बाजी मारती हुई दिखाई दे सकती है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिखाई दे सकता है। खैर 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है।